नमस्कार मित्रों। आज हम देखते हैं अपर निजी सचिव टेस्ट सीरीज नंबर 4 के 50 प्रश्न कंप्यूटर के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपका एमएस ऑफिस 2000, एमएस 2003, एमएस विस्टा और एमएस 2007। तो ये जो है आपका एमएस विस्टा जो है ये ऑफिस का वर्जन नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 52। इसमें है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडोज प्रदर्शित करने के लिए है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है Shift+F2, Alt+F2, Alt कंट्रोल प्लस F2 और Control+F2। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा Control+F2, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 53 नंबर, कि इसमें है कि एमएस वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको ले जाएगा। पहला ऑप्शन है नेक्स्ट टेबल में, दूसरा प्रीवियस रो, तीसरा प्रीवियस कॉलम, चौथा है नेक्स्ट कॉलम। तो ये जो है आपका नेक्स्ट कॉलम में ले जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 54। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो एक पैराग्राफ में केवल एक वाक्य हो सकता है, पहला ऑप्शन है ये। दूसरा ऑप्शन है आपका कि एक डॉक्यूमेंट में विविध टेबल्स हो सकते हैं और प्रत्येक डॉक्यूमेंट में एक ड्रॉप कैप होना ही चाहिए। और चौथा है एक डॉक्यूमेंट को एकाधिक पुनः नामित किया जा सकता है। तो इसमें आपका जो है प्रत्येक डॉक्यूमेंट में एक ड्रॉप कैप होना ही चाहिए, ये आज आपका गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 55। एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। Alt+H और Control+K, Control+L और Alt+L। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा Control+K। हाइपरलिंक का जो शॉर्टकट होता है ये आपका हो जाएगा Control+K। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं आप 56 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो Ctrl+W, Ctrl+S, Ctrl+N और Ctrl+M। तो ये जो एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करते हैं इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+W, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम कि .doc फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किसमें सबसे पहले प्रदर्शित किया गया था। तो एमएस वर्ड 2010, एमएस वर्ड 2013 और एमएस वर्ड 2007 और एमएस 2016। तो ये आपका जो है ये एमएस वर्ड 2007 में ये फाइल एक्सटेंशन नाम है ये था। और ये आपका है कि क्वेश्चन नंबर 58 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन क्या है। फॉन्ट का नाम है, बुलेट का प्रकार है, फॉन्ट शैली है, संरेखण विकल्प है। तो ये जो आपका है ये फॉन्ट का नाम है ये। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 59। सैंपल डॉक्यूमेंट के पहले पैराग्राफ में डबल लाइन स्पेसिंग है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट डबल लाइन स्पेसिंग बनाने के लिए प्रयुक्त कीवर्ड शॉर्टकट क्या है। Alt+D, Ctrl+D, Ctrl+2 और Alt+2। तो इसमें आपका हो जाएगा Ctrl+2, ऑप्शन नंबर सी। ये पूछ रहा है कि ARPANET का पूर्ण रूप है, यानी कि ARPANET का फुल फॉर्म बताना है इसमें है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है अमेरिकन रिसर्च प्लानिंग एजेंसी नेटवर्क, अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एक्टिविटी
नेटवर्क। तो इसमें आपका 60 का हो जाएगा सी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 61। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक संचार सेवा है? पहला ऑप्शन है एफटीपी, गोफर, ईमेल और यूटिलिटी कंप्यूटिंग। तो आपका इसमें ईमेल जो हो जाएगा ये एक संचार सेवा है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 62। इंटरनेट पर दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को किस नाम से जाना जाता है? हार्ड कॉपी, प्रिंट किए हुए पेज, कलर पेज और वेब पेज। तो इसमें आपका जो है ये वेब पेज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 63, देखते हैं। विंडोज को शट डाउन करने के लिए आपको स्टार्ट मेनू से डॉट 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 विकल्प का चयन करना होगा और फिर शट डाउन का चयन करना होगा। अकाउंट से, सेटिंग से, पावर से और कंट्रोल पैनल से। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा पावर बटन से आपको इसको शट डाउन करना होगा। ठीक। जंक ईमेल को और किस रूप में भी जाना जाता है? तो ये आपका जो है स्पैम, स्पूफ और इनबॉक्स और क्रम्स। तो इसमें जो है आपका ये जंक फाइल को स्पैम के रूप में जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये बहुत पूछता है। स्पैम कहा जाता है जंक फाइल जो होती है। क्वेश्चन नंबर है 65। फाइल को अक्सर डॉट कहते हैं, विजर्ड, डॉक्यूमेंट, डिवाइस और पेन। तो आपको ये जो फाइल को हमेशा डॉक्यूमेंट का बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या हम देखते हैं अब 66। ये नंबर है कि 66। क्रोम ब्राउज़र में इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ज़ूम फीचर को रीसेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका कंट्रोल ओ, कंट्रोल आर, कंट्रोल डी और कंट्रोल 9। तो ये जो है आपका इसमें कंट्रोल ओ का प्रयोग किया जाता है रीसेट करने के लिए। और क्वेश्चन नंबर है आपका 67 कि IMAP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। IMAP का पूर्ण रूप है। पहला ऑप्शन है इंटरनेट मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो इसमें आपका हो जाएगा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 68 कि इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? पहला ऑप्शन है ओपेरा, दूसरा है गूगल क्रोम, तीसरा माइक्रोसॉफ्ट, चौथा है विंडोज 8। तो इसमें आपका सही हो जाएगा विंडोज 8 जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 69 कि दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड, ऑपरेटिंग सिस्टम और नोटपैड। तो इसमें जो है आपका ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सबसे अलग है। बाकी सब इसमें भी आप टाइप कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी। ये जो है एक अलग चीज़। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70 कि इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स, लाइनेक्स, पास्कल और बेयर धातु। तो इसमें जो है आपका ये जो पास्कल है ये आपका नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 71। उबंटू क्या है? ब्राउज़र है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, मेलवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये जो आपका हो जाएगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है उबंटू। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 72। POP3 एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। POP3 में संख्यात्मक मान 3 का मान दर्शाता है। POP का हेडर, POP में कैरेक्टरों की संख्या, POP में कोड संख्या, POP में संस्करण। तो आपका 72 का आंसर हो जाएगा आपका ये POP का संस्करण हो जाएगा आपका।
क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 73। पीओपी एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। पीओपी का पूर्ण रूप है पोस्ट ऑफिस प्रोग्रेस, पोर्शियल ऑर्डर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोर्शियल ऑर्डर प्रोग्राम। तो इसमें आपका हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 74। WLL का पूर्ण रूप है वर्किंग लैंडलाइन, वर्किंग लूप लाइन, वायरलेस लैंडलाइन, वायरलेस इन लोकल लूप। इसमें आपका हो जाएगा वायरलेस इन लोकल लूप। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। और 75 क्वेश्चन नंबर है कि DAC का पूर्ण रूप है डिजिटल टू एनालॉग, डेटा एक्सेस कंट्रोल, डिजिटल एड्रेस कन्वर्जन, डिजिटल एड्रेस कन्वर्टर। इसमें आपका हो जाएगा डिजिटल टू एनालॉग। DAC फुल फॉर्म हो जाएगा डिजिटल टू एनालॉग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 76 नंबर में है कि इंटरनेट पर सूचना भेजने, संचारण और प्राप्त करने को नियंत्रित करने वाले नियमों को क्या कहा जाता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रोसीजर, एल्गोरिथम्स, प्रोटोकॉल एंड प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 77। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक आईसी पते की आवश्यकता होती। आईसी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट पार्टनर, इंटरनल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल पार्टनर। तो इसमें आपका हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 78। निम्नलिखित में से एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। पहला है पांडा, सफारी, फायरबॉक्स एंड क्रोम। तो इसमें आपका हो जाएगा पांडा जो है ये आपका इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। बाकी सब सफारी भी है, क्रोम भी है, फायरबॉक्स भी है, लेकिन ये पांडा आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 79। सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि डॉट डॉट से जुड़े होते हैं, क्लाइंट से, नेटवर्क से, सुपर कंप्यूटर से और मेन फ्रेम से। तो इसमें आपका जो हो जाएगा ये है जो है नेटवर्क से जुड़े होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 80 कि MS वर्ड के निम्नलिखित में से किस टैब में टेबल विकल्प होता है जिसका प्रयोग टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है रेफरेंस, दूसरा है होम, तीसरा है पेज लेआउट, चौथा है इंसर्ट। तो इसमें आपका हो जाएगा इंसर्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 81। MS वर्ड के निम्नलिखित में से कौन से फीचर्स का प्रयोग किसी सिलेक्शन से सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को मिटाने के लिए किया जाता है जिसके बाद केवल सामान्य टेक्स्ट भेज से सकता है। पहला है आपका चेंज स्टाइल, दूसरा है क्लियर फॉर्मेटिंग, तीसरा है ऑटो फॉर्मेटिंग, चौथा है फॉर्मेट सेंटर प्रिंटर। तो आपका ये जो 81 में आपका हो जाएगा बी, क्लियर फॉर्मेटिंग। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 कि MS ऑफिस 2010 में जब आप एक क्लिपबोर्ड खोलते हैं और पेन के नीचे ऑप्शन बटन दबाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। पहला ऑप्शन है कॉपी करते समय एड्रेस बार में स्टेटस दिखाएं, कंट्रोल C को 2 बार दबाने पर ऑफिस क्लिपबोर्ड दिखाएं, टास्क बार पर ऑफिस क्लिपबोर्ड आइकन दिखाएं, डिजिटल एड्रेस कन्वर्टर। ये आपका हो जाएगा कॉपी करते समय एड्रेस बार में स्टेटस दिखाएं। क्वेश्चन नंबर है आपका 83। MS वर्ड 2010, MS एक्सेल 2010 में पिछली सीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप, आल्ट पेज अप और आल्ट पेज डाउन। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कंट्रोल पेज अप। क्वेश्चन नंबर है 84। MS एक्सेल 2010 रिबन बार में किस टैब में अनहाइड विकल्प मौजूद होता है।
पहला है इंसर्ट, दूसरा है व्यू, तीसरा है फाइल, चौथा है आपका डेटा। तो इसमें जो है आपका ये व्यू टैब में अनहाइड विकल्प मौजूद होता है रिबन का। क्वेश्चन नंबर आपका है 85, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल भी है, अल्टविस्टा, साइंस और आर्कुट। तो इसमें 85 में जो है आपका ये साइंस जो है सर्च इंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम अब 86 कि अल्ट्राविस्टा एक है। अब ये है क्या है, ये अल्ट्राविस्टा देखते हैं। प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, ब्राउज़र है या सर्च इंजन है? तो ये आपका जो है एक ये सर्च इंजन है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, इसका डी सही होगा। 87 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, अल्टविस्टा, साइंस और आर्कुट। तो इसमें आपका हो जाएगा साइंस। अभी देखे थे ऊपर हम लोग, तो प्रश्न रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं कि अपने डेस्कटॉप को लॉक करने की शॉर्टकट की कौन सी है? तो विंडो की प्लस एम, विंडो की प्लस के, विंडो की प्लस एल और विंडो की प्लस एन। तो ये जो इसको लॉक करने का तरीका है ये विंडो की प्लस एल। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 89, कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड दी जाती है? तो पहला है आपका कंट्रोल आल्ट डेल, कंट्रोल शिफ्ट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट, कंट्रोल आल्ट टैब। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कंट्रोल आल्ट प्लस डेल। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 90 कि विंडोज 10 ओएस में सेटिंग खोलने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? विंडो लोगो की डाउन एरो, विंडो लोगो की डाउन एरो, विंडो लोगो की एस डाउन लोगो की प्लस एस, विंडो लोगो की डी, विंडो लोगो की एस, विंडो लोगो की विंडो के प्लस आई। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, विंडो लोगो की प्लस आई, विंडो की प्लस आई। इसमें आपका हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 91, एमएस वर्ड में किसी पिक्चर, प्रोग्राम, वेब पेज या ईमेल एड्रेस का लिंक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ये है हाइपर लिंक, क्रॉस रेफरेंस, स्मार्ट आर्ट और बुक मार्क। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका हाइपर लिंक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 92, एमएस वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करने जो कि स्वतः क्लिपबोर्ड पर स्टोर हो जाता है के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो इसका हो जाएगा कंट्रोल एक्स। देखते हैं 93 के डॉट इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जहां दस्तावेज और अन्य संसाधन स्टोर होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, प्रोटोकॉल, वेब ब्राउज़र और फाइल एक्सप्लोरर। तो इसमें आपका जो है ये हो ऑप्शन हो जाएगा ए, वर्ल्ड वाइड वेब। एक क्वेश्चन देखते हैं 94, एमएस एक्सेल सीट में एक सेल एड्रेस से बना होता है। सेल की पंक्ति, वर्कशीट, सेल का कॉलम और पंक्ति। तो आपका ये हो जाएगा सेल का कॉलम और पंक्ति, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 95, ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस आइकन का उपयोग किया जाता है? स्टेशनरी आइकन, पेपर क्लिप आइकन, जीआईएफ आइकन और इमोजी आइकन। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पेपर क्लिप आइकन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 96, जब आपकी अन्य फाइलें खुली हों तो डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। विंडोज़ की प्लस डब्लू, विंडोज़ की प्लस डी, विंडोज़ की प्लस ए, विंडोज़ की प्लस सी। तो आपका ये 96 हो जाएगा बी, विंडो की प्लस डी।
क्वेश्चन नंबर है आपका 97। विंडोज के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका निम्न में से कौन सा है? आल्ट टैब, कंट्रोल टैब, शिफ्ट टैब और शिफ्ट आल्ट। तो आपका 97 हो जाएगा आल्ट प्लस टैब। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 98 कि प्रिंट मेनू प्रदर्शित करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? टैब प्लस पी, शिफ्ट पी, आल्ट पी और कंट्रोल पी। तो 98 का आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन नंबर डी। एमएस ऑफिस 2007 में एक्सेल फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है। तो 99 का आपका हो जाएगा अ, आपका ये बी नंबर .xls। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ सभी प्रकार का वो दिए गए हैं एक्सटेंशन, तो इसमें पूछ रहा है कौन से नहीं है। तो इसमें एम एस वर्ड .doc सही है, एम एस एक्सेल, एम एस पेंट और एम एस ये। तो आपका इसमें हो जाएगा एम एस पावर पॉइंट में, ये आपका गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी जो है गलत हो जाएगा। यहाँ भी इसका हो जाएगा आपका पीपीटी। तो 50 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। इसकी पीडीएफ आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।